नमस्कार, मैं भारती कपासिया। स्वागत है आप सभी का खबर टुडे न्यूज में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। इससे पहले हिजाब के समर्थन में याचिका दायर करने वाली 6 मुस्लिम छात्राओं की तरफ से आज सीनियर एडवोकेट तनवीर अहमद मीर भी दलील रखेंगे। बता दें, तनवीर सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत के बाद दलील देंगे। तनवीर अहमद की तरफ से बताया गया है कि हिजाब के समर्थन में खड़ी छात्राओं ने नई याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि कुछ राज्यों में चुनाव है, इसलिए मामला राजनीतिक हो गया है, जिसकी वजह से छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। कहा गया है कि स्कूलों का मौजूदा सेशन 3 मार्च को खत्म हो रहा है। हिजाब विवाद से जुड़े केस की सुनवाई को 3 मार्च को केस की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। आगे कहा गया है कि तब तक छात्राओं का हिजाब पहनकर आने की छूट दी जाए। फिर नए स्कूल सेशन के लिए स्कूल प्रशासन अलग नियम बना लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। पीएम ने सुनाया 8 साल पुराना किस्सा, बोले राहुल गांधी की वजह से रद्द करना पड़ा था हिमाचल दौरा। बता दें, पीएम मोदी ने कहा, एक दिन में पठानकोट आया, मुझे वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए हिमाचल जाना था। आप हैरान होंगे कि कांग्रेस के नामदार युवराज राहुल गांधी की वजह से मुझे उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी गई। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के जालंधर में रैली की। उनके दौरे के चलते नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। इसका खामियाजा सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को उठाना पड़ा और 2 बार उनके हेलीकॉप्टर को उड़ाने की इजाजत नहीं मिली। इस घटना के बाद सीएम चन्नी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि वह राज्य के मुख्यमंत्री है, कोई आतंकवादी नहीं, उन्हें बेवजह परेशान न किया जाए। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुरा में तिलहर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सलोना कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि सपा समर्थकों ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, लेकिन पुलिस वालों ने बीजेपी के समर्थकों पर ही लाठीचार्ज कर डाला। बता दें, कई घंटों तक चलते हंगामे के बाद पुलिस ने सपा प्रत्याशी रोशन लाल वर्मा और उनके बेटे के साथ उसके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें, यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने भाजपा समर्थकों पर लाठीचार्ज किया और कई कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा। बता दें, पिटाई से नाराज भाजपा समर्थकों ने थाने का घेराव कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी सोलाना कुशवाहा ने पुलिस पर कई आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस ने सपा प्रत्याशी से पैसे लेकर फर्जी मतदान कराया है। बता दें, कई घंटे चले हंगामे के बाद पुलिस ने विधायक रोशन लाल वर्मा और उनके बेटे व समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। बता दें, उड़ीसा में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, आपको बता दें, जिसने 7 राज्यों में 14 शादियां की। बता दें, वर्तमान में आरोपी अपनी 14वीं पत्नी के साथ रह रहा था। उसकी पत्नी दिल्ली में एक स्कूल में टीचर है। व्यक्ति की 14वीं पत्नी को इस बात की जानकारी हुई कि उसका पति पहले से ही 13 शादियां कर चुका है। बता दें, उड़ीसा में एक व्यक्ति ने शादियों का रिकॉर्ड बना डाला। बता दें, उसने 1-2 नहीं बल्कि 14 शादियां की, वो भी अलग अलग राज्य से। बता दें, इसके लिए उसने मैट्रिमोनियल साइट का सहारा लिया। इतना ही नहीं, 48 साल के इस व्यक्ति पर आरोप है कि उसने इन महिलाओं से पैसे भी लिए, लिहाजा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, रूस की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा कच्चा तेल पर निर्भर करती है। अगर कच्चा तेल महंगा होता है तो रूस को फायदा होता है। बता दें, सैन्य विवाद या जंग का संकट खड़ा होने पर कच्चा तेल तेजी से ऊपर चढ़ता है और भी ऐसा हो बता दें तेजी से ऊपर चढ़ता है, अभी भी ऐसा हो रहा है। दूसरी ओर इन देशों की हालत खराब होती नजर आ रही है, जिन्हें बाहर से तेल मंगाना पड़ रहा है। बता दें, यूरोप में पिछले कुछ दिनों से जंग का माहौल बना हुआ है। यूक्रेन की सीमा पर रूस ने बड़े पैमाने में सैनिकों की तैनाती कर दी है। बता दें, इसके जवाब में अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन नाटो ने भी पूर्व यूरोप में गतिविधियां तेज कर दी है। बता दें, अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों का मानना है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। जंग के इस खतरे का असल खामियाजा इकोनॉमी को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी हालत कोविड-19 महामारी ने पहले ही खराब कर दी है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। 15 साल पहले गुजरात में सीएजी रिपोर्ट से लेकर 28 बैंकों से चैटिंग तक देश के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड में अब तक क्या खुलासा हुआ, बताते हैं।
1985 में शुरू हुए एबीजी शिपयार्ड पर देश के 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। इस आरोप में एसबीआई ने पहली बार नवंबर 2019 में सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को केस दर्ज किया है। बता दें, देश के 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसे देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला कहा जा रहा है। इस मामले में सीबीआई ने 7 फरवरी को एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें एबीसी बता दें, जिसमें एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन ऋषि कमलेश अग्रवाल, एमडी संस्थान बता दें मुथुस्वामी के अलावा कंपनी के 3 डायरेक्टर को आरोपी बनाया है। ये एफआईआर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की शिकायत पर दर्ज की गई है। रुख करेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शुरू के 2 चरणों की 113 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। बता दें, पहले चरण में जहां जाटलैंड इलाके वाली सीटों पर चुनाव थे, तो दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग हुई है। वहीं अब तीसरे चरण में सेंट्रल यूपी के यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके की 59 सीटों पर सियासी दलों ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए सत्ता में वापसी के लिए यह चरण सबसे अहम है, तो बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर कुल 627 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां पर 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। बता दें, तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद जिले, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा और कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले की 59 सीटें हैं। ब्रिज और यादव बेल्ट के 7 जिले तो बुंदेलखंड के भी 5 जिले शामिल हैं। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। आसाम की बता दें, आसाम की चाय पत्ती को नीलामी के दौरान आसमान छूने वाले दामों पर बेचा गया। बता दें, 1 किलो चाय पत्ती की कीमत 99,999 रुपए रखी गई थी। पिछले साल दिसंबर में भी नीलामी के दौरान ऐसा नजारा देखने को मिला। बता दें, गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र में गोल्डन पर्ल की 1 किलो चाय पत्ती 99,999 रुपए में बेचा गया। 2 महीने के अंदर ये दूसरा मौका है जब किसी कंपनी की चाय पत्ती को इतना महंगा बेचा गया हो। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में गोल्डन बटरफ्लाई चाय अब एक बार फिर किसी कंपनी की चाय पत्ती को 99,999 रुपए में बेचा गया है। इस बार गोल्डन पर्ल की चाय पत्ती को आसाम टी ट्रेडर्स ने खरीदा है। आसाम के डिब्रूगढ़ जिले में नोहार चुकबारी कारखाने में इस नीलामी को रखा गया था। वहां पर कई बड़ी कंपनियों ने शिरकत की थी, लेकिन इस बार बाजी मारी गई गोल्डन पर्ल द्वारा, जिसकी 1 किलो चाय पत्ती 99,999 रुपए बिक गई। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। अब धीरे धीरे मौसम खुल रहा है। दोपहर के समय धूप निकल रही है, जिससे जनता को राहत मिल रही है। बता दें, उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग खुशनुमा हो गया है। हालांकि सुबह और रात के समय ठंडे और कोहरा पड़ रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में लंबे समय तक हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाके में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ गई है। बता दें, पिछले कुछ हफ्ते तक गलन वाली सर्दी से लोगों की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम खुल रहा है। दोपहर के समय धूप निकल रही है, जिससे जनता को राहत मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम काफी खुशनुमा हो गया है। बता दें, हालांकि सुबह और रात के समय ठंड और कोहराम पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में आज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा।